शरीर संबंध है। हाँ, मुस्कान को जो वो देश विदेश में थे और वो अकेली थी, इसीलिए वो शरीर संतुष्टि के लिए वो करी है। जिस्म की भूख मिटाने, जिस्म भूख, बहुत औरत जिस्म भूख मिटाने के लिए करती हैं, बहुत औरत है वो पैसे कमाने के लिए करती है। क्योंकि अब तक जितने प्रेमी थे सब दलित थे और जो पति थे बेचारे अच्छा खासा कमाने वाले थे। चाहे चमन का कोई भी पता कि ये नौटंकी कर रही है पूजा। नहीं, हम लोग ऐसा है कि सही सही रो रही थी। अच्छा, उस समय नहीं एहसास? उस समय किसी को नहीं एहसास हो रहा था कि ये सही रो रही कि गलत रो रही, लेकिन सबको यही निगाह में नहीं सही रो रही। तो उनका खुद का पति उंगली दिखा देगी कि नहीं हमारा कुछ नहीं हो, तो जनता उनको मार के गिरा देगी, हमारे साथ ऐसे गलत व्यवहार कर रहा है अपने आदमी को ही। जी जी जी। हाँ, तो उनसे मुंह लगना ही बेकार है भाई। फिर कहाँ जाएगा व्यक्ति? अगर शादी नहीं करेगा तो भी तो नहीं समाज में जी पाएगा। क्या करे व्यक्ति, शादी ही ना करे। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी सुल्तानपुर ज़िले में है, उसी किंदीपुर ग्राम सभा में, जहाँ पर महेश को उनकी ही पत्नी पूजा ने प्रेमी डांगर यादव के साथ मिल करके बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी जान ले ली। हम उस घटना स्थल पर, वो भयानक घटना स्थल यही है जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि सामने बगल में ही स्कूल है, सरस्वती पब्लिक लम्भुआ, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। ये स्कूल के सामने वो जो आप देख रहे हैं कि यहीं पर लोग घटना को अंजाम देते हैं, क्योंकि इतनी झाड़ी है कि अंदर जाना मुश्किल का काम है। यहाँ पर जो है वो पति पत्नी, वो पूजा और उनका प्रेमी डांगर यहीं पर घटना को अंजाम देते हैं और घटना के बाद वो लोग धीरे धीरे वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ बगल में महुआ का पेड़ है, वहाँ पर ले जा कर के मिट्टी को रखते हैं। बहरहाल घटना जो भी है बहुत ही शर्मनाक घटना है। जब से जो है मुस्कान ने अपने पति को ड्रम में भरा है, तब से अगर देखा जाए तो लाइन लग गई है पत्नियों की अपने पति को मारने की। और मारने का सिर्फ एक ही कारण होता है, किसी न किसी से अवैध प्रेम का चक्कर, यानी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पत्नियां आजकल अपने पति को मौत के घाट उतार दे रही हैं। आप समझ सकते हैं कि रात का समय रहा होगा। अगर यहाँ से अगर देखा जाए जिस तरीके से चाकू से वार किया गया है उनके गर्दन पर, उनके मांस को निकाल लिया गया है, तो यहाँ पर कोई उस तरीके से ख़ास तौर से कोई सुना साना स्थान नहीं है। बगल में स्कूल है, इधर भी स्कूल है और इस साइड में घर है। जो भी दूरियां हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर, यानी 50 मीटर पर कोई न कोई घर है, कोई न कोई मकान है। अगर चारों तरफ से देखा जाए, बीच में एक बाग है और इस बाग में यही जो है घनी जो है कटीली झाड़ियां हैं और इन्हीं झाड़ियों के बीच वो जो है अंजाम देते हैं। आइए हम दिखाते हैं कि देखिए सड़क भी जो है काफ़ी नज़दीक है। जो किंदीपुर बाज़ार की जो मार्केट है, वो मार्केट और मार्केट के हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे उस स्थल पर आप लोगों को ले चलेंगे जहाँ पर महेश को जो है मारने के बाद यहाँ से घटना को अंजाम देते हैं। मारने के बाद वो लोग ले जा कर के वहाँ पर बगल में यानी ओपनिंग रखते हैं, यानी कि लाश को छुपाने का प्रयास नहीं किया गया बल्कि सामने रखने का प्रयास किया गया, ताकि उनके जो है उन पर कोई शक ना करे कि इनको कोई मारा है, जैसे ये लगे कि किसी ने राहगीर ने मारा है। इसलिए इस जो घने जंगल से निकाल करके वो लोग वहाँ पर सामने ले जाते हैं। आइए हम धीरे धीरे चलते हैं उस घटना स्थल पर जहाँ पर महेश का वह शरीर मिलता है कि जो देखने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है कि कितने भयानक तरीके से पूजा ने और उनके प्रेमी डांगर यादव ने उनको मारा था। बहरहाल मामला सिर्फ यहीं से दफन नहीं हो जाता है। एक तरफ अगर देखा जाए तो मुस्कान जब ड्रम में भरती हैं, फिर जो है चमन यादव, फिर उधर आपने बलिया में देखा हमारे चैनल के माध्यम से माया देवी ने अपने पति के 6 टुकड़े कर दिए। तो जो एक रिवाज सा खुल गया है, तो आजकल पुरुषों में एक डर सा बनता जा रहा है कि आखिर में अब शादी करेगा कौन। अगर इसी तरीके से पूजा की तरह, चमन की तरह और जो है माया की तरह अगर लोग इसी तरीके से घटनाओं को अंजाम देते रहे, तो आने वाले दिनों में लोग शादी से पहले अब कोई लड़की की उम्र नहीं पूछेगा, कोई जात पात नहीं पूछेगा, कोई कुछ भी नहीं पूछेगा, बल्कि वो एक प्रश्न रखेगा कि लड़की का कोई प्रेमी तो नहीं, या आने के बाद जो है। लेकिन ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं, सब जो पूजा की शादी हुई थी 18 साल, आप समझ सकते हैं, 18 साल के बीच में उनका जो पति से मन नहीं भरा। जब पति से नहीं मन भरा तो प्रेमी के साथ मिल करके अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगी। आइए हम उस घटना पर पहुंच चुके हैं जहां पर उनका जो है शरीर मिलता है। यहां पर देखिए जो महुआ का पेड़ है, ये पुराना महुआ का पेड़ है और यहीं पर जो है उनके शरीर को रखा गया था। यहाँ पर कुछ मिट्टी है, मोरंग है, बालू है, जो भी कुछ है यहाँ पर उनके शरीर को पाया जाता है। और जैसे ही यहाँ पर कोई व्यक्ति देखता है, एक हंगामा सा मच जाता है कि आखिर में महेश
जो कि एक सीधे साधे आदमी बताए जाते हैं। गांव के तमाम लोग कहते हैं कि महेश का किसी से ना कोई बोलचाल था, ना कोई उस तरीके से किसी से झगड़ा झंझट करते थे, बल्कि एक सीधे साधे इंसान थे और उनको इतनी बेरहमी से मार करके यहीं पर रख दिया जाता है। ये घटना है तो बहुत ही शर्मनाक। अगर देखा जाए तो समाज में अगर इसी तरीके से घटनाएं होती रहीं तो आगे चल करके पुरुष समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। अब तक तो जो है नारियां शिकार होती थी, अब जो है पुरुष शिकार हो रहे हैं। कभी सती प्रथा में, कभी दहेज प्रथा में नारियां मारी जाती थीं। अब एक प्रेमी प्रथा आ गया, अब एक नई प्रथा आ गई। सती प्रथा और दहेज प्रथा के बाद अब प्रेमी प्रथा आ गई। अब प्रेमी प्रथा में मारे जा रहे हैं बेचारे पति, जिनका कोई दोष नहीं होता है। हर पति, कुछ लोग कहते हैं कि जब पति समय नहीं देगा अपनी पत्नी के लिए तो पत्नियों का मन जो है इधर उधर प्रेमी में भटक जाएगा। तो आज की जो महंगाई का दौर है, बेरोजगारी का दौर है, पति बेचारा क्या करेगा? दिन भर बेचारा अगर गरीब है तो दिन भर वो कमाने के चक्कर में रहे या पत्नी को ले जा कर के मार्केटिंग कराएगा, शॉपिंग कराएगा या उनकी जिस्मानी भूख को मिटाएगा। तो पत्नियों को भी समझना चाहिए कि पति अगर बेचारा कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है। जो भी उसका नियम होता है, जो भी उसका कानून होता है, सब उसी बच्चे और बीवी में उसका पूरा जीवन उसी में फंस करके रह जाता है। अगर वो कमाता है तो बच्चों को खिलाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पत्नी के साड़ी के लिए, पत्नी के जो भी श्रृंगार हैं, जो भी खाना पीना है, इन्हीं सब कार्यों के लिए एक पति कमाता है। लेकिन धन है आजकल हमारे भारत की नारी, जहां इन्हें देवी और लक्ष्मी कहा जाता था, आज जो है हैवान बन चुकी हैं। आज डाइन का रूप धारण कर ले जा रही हैं। और पूजा जैसी अगर औरतें हमारे समाज में उत्पन्न होती रहीं तो आए दिन पतियों की जान जाती रहेगी। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पूजा ऑनलाइन, यानी लोग ऑनलाइन मंगाते हैं तमाम अपनी जीवन के उपयोगी सामान, और ये जो है अपनी पति की जान मारने के लिए ऑनलाइन चाकू मंगवाती हैं। यानी प्रेमी नहीं मंगवाया था बल्कि पूजा ने खुद जो है ऑनलाइन चाकू मंगवाया था और उसी चाकू से अपने पति को मार मार करके जो है मौत के घाट उतार देती हैं और लास्ट में ला करके यहाँ पर रख देती हैं। यहाँ पर रखने का जो मकसद है, यहाँ बगल से एक रास्ता जाता है, ताकि इस रास्ते के बगल में हो तो ताकि इनको जो डांगर यादव थे और जो उनकी प्रेमिका पूजा यादव हैं, अरे पूजा, महेश की पत्नी पूजा को ये लगा कि हम लोग अपने गुनाह को छुपा ले जाएंगे। यहाँ पर सामने रहेगा तो लोग यही सोचेंगे कि दारू पी करके जा रहे थे, कोई मार दिया होगा। तो अपने जो है जो भी उन्होंने अपराध किया उस अपराध को छुपाने के लिए सड़क के बगल ला करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ सामने जो है पक्की सड़क है, एक कच्ची सड़क है, यहाँ से खोद जाती है और ले जा कर के फिर वहाँ पर जो है सड़क में मिटा देती है। क्या भैया आपका भी यहीं पर घर है भैया? अच्छा, दूर घर है। अच्छा, जब घटना घटी थी तो आए थे कि नहीं आप यहाँ? सुबह आए थे। सुबह आए थे तो उस समय यहीं पर उनका लाश था? हाँ, लाश यहीं पे मिली। अच्छा, किस दशा में थे वो? एकदम कपड़ा उपड़ा नहीं था, केवल गमछा डाल पड़ा हुआ था। 7 बजे हम 7:30 या 7:15 पे आ गए थे। अच्छा, 7 बजे आ गए। हाँ, कोई नहीं था इतना ज्यादा, बस औरत ही थी। अच्छा, गांव की औरतें थी। अच्छा, कहाँ कहाँ पे चाकू मारा गया था? खाली एक ही जगह लगा था। अच्छा, गले पे? गले पे। तो कैसे ऐसे काटा गया था या कुछ मांस उस बता रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, जैसे हड्डी यहाँ कटे वो अपना खाली हो गया। अच्छा। हाँ, ये सब हटा हुआ था। हम लोग आके देखे थे और बहुत भीड़ थी, ऐसी बात नहीं। अच्छा। तो यहीं पर था भैया? हाँ, यहीं पे था, यहीं पे। ये जो शोर दिख रही है? हाँ, ये खून से लाल हुआ है। ये पूरा शोर जो है खून से ही लाल हुआ। हाँ, यही नहीं जानते कि कौन मारा था। हम मतलब जब आए थे पुलिस भी नहीं आई थी, केवल अच्छा। पुलिस 7 बजे वो भी आई थी 100 नंबर। उसके बाद फिर थाने से आए तुरंत उठा लिए। अच्छा, इनकी पत्नी पूजा को और डांगर यादव को? हाँ, मतलब अब शक बस से उनको उठाए, उसके बाद अपना सब बयान किए, कहाँ सही है कहाँ गलत है। अच्छा, इन घटनाओं को देखने के बाद मन में क्या ख्याल आता? बहुत बुरा हाल हुआ था पूरा गांव का। तो क्या घर पे जैसे जब आप यहाँ पर घटना को देख कर गए, पत्नी से आपने क्या चर्चा किया? हम लोग करेंगे भाई, हम लोग दूर के थे, लेकिन फिर भी अगर ये घटना होती है तो कोई औरत इस तरीके से अपने पति को मार दे रही है तो फिर जब व्यक्ति औरत के पास जाता तमाम तो वो बता रहे थे कि हमको पता ही नहीं, हम 6 बजे निकले, 6 बजे के बाद उसको वापस आए नहीं। यही तो हम लोग सुन ही रहे थे। ये तो शाम को पता चला जब खुलासा हुआ। शाम को खुलासा हुआ? हाँ, इसका खुलासा शाम को 6:30 बजे या 7 बजे तक का हुआ, जब
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तभी। अच्छा, आपने देखा कि उधर मुस्कान ने मारा, उधर चमन ने मारा, ये क्यों इतनी लाइन लग गई है? क्या कुछ इस पे आपने विचार किया, कैसा क्यों हो रहा समाज में हमारे? अब क्या सोच लिए हैं और तो यही नहीं समझ में आता कि आखिर जो पुरुष हैं पति क्या देते हैं और प्रेमी मतलब पति क्या नहीं देते और प्रेमी क्या दे देता है कि उनका मन जो है प्रेमी में लग जाता है अपने बच्चों की। समझ में आ रहा कि ये इन लोगों को क्या हो गया है कि अभी क्या वो ज़्यादा देता था, क्या खिला पिला देता था कि पति कम देता था, यही नहीं समझ में आ रहा है। कि ऐसा कुछ होता है कि जो मतलब कुछ पति होते हैं रात को आकर के सो जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, जो बिस्तर वाला सुख है वो नहीं पति से पाती हैं क्या? अब ये तो वही बता सकते भाई, उनको सुख मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या कारण से ये सब करती जा रही हैं सब। लेकिन ये चिंता का विषय तो है ना समाज में, अरे तो क्योंकि आज महेश के साथ हुआ, अरे किसी के महेश के साथ नहीं, उससे पहले भी हुआ है जी, कई घटनाएं घटी ऐसे घटती आ रही है। वही सब देखते हो, हमारे यहाँ तो पहली बार हुआ ऐसा। इससे यहाँ पर पहली बार हुआ। हाँ, ऐसा घटना जो है पहली बार हुआ है। हम लोग तो आए थे, इतनी भीड़ लगी थी, पूजा तो रो रही थी। अब रो रही थी भाई, बहुत रो रही थी। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है इसको तो हम। अच्छा, क्या कह करके रो रही थी उस समय? वो यही कह रहे थे कि हमारे पति 6 बजे निकले और वापस आए नहीं, पता नहीं कौन मार दिया कौन नहीं मार दिया, यही सब हाँ करके रो रही थी। हम लोग भाई, हमारा घर तो नूरम पट्टी। अच्छा, कुछ आपको देख लग रहा था कि ये नौटंकी कर रही है पूजा? नहीं, हम लोग ऐसा है कि सही रो रही थी। अच्छा, उस समय नहीं एहसास हुआ? उस सब में किसी को नहीं एहसास हो रहा था कि ये सही रो रही कि गलत रो रही, लेकिन सबको यही निगाह में नहीं सही रो रही है। लेकिन लोग बताते हैं कि उसके आंस नहीं चू रहे थे, केवल चिल्ला रहे अरे थे। अब कितना आंस चुए कि सुबह से और वो खुद मारी थी तो अंदर से उसका दर्द तो नहीं रहा, केवल दिखावे के लिए तो रो रही होगी। अब ये तो भाई अंदर की हाल, क्योंकि उन्होंने खुद कबूला चाकू वही मारी है, वही ऑनलाइन चाकू मंगवाई थी। अब हम ये सब तो नहीं बता सकता हूँ, ऑनलाइन से मंगवाई थी, घर से मंगाई थी, अपना मारी कि वो डंगर मारा, लेकिन भाई। अच्छा, थोड़ा ये बताइए, हमारे जो समाज के आपके माध्यम से बहुत लोग देख रहे होंगे, पत्नियों के साथ लोगों को क्या व्यवहार करना चाहिए कि ताकि इस तरीके की घटना ना घटे? अगर देखा जाए तो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही शर्मनाक घटना है। आज महेश के साथ हुआ, कल और भी युवाओं के साथ हुआ, होता ही जा रहा है। तो कैसे क्या ध्यान देना चाहिए कि पत्नी को क्या पति दें कि ताकि उनका मन प्रेमी पे ना जाए? अब हम तो भाई, अब इतना तो नहीं, आप भी एक देखिए, संविधान में सबको अधिकार है, बराबर का अधिकार है, आप भी आवाज़ उठा सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अब हम यही तो नहीं बता सकते हैं कि उनके अंदर क्या विचार भावना कैसे बन जाता है कि एक उसमें क्या कमी आ जाती है कि वो अपने को नहीं देख पाती, दूसरों को ज़्यादा ध्यान देती है। ज़्यादा ध्यान देती है, वही ना। अब हम इसमें तो हवस की भूख ही कही जाएगी कि उनकी हवस की जो जिस्म की भूख है, और क्या जो है। अब जो दिमाग में तो इनका तो क्षण भर में तो मन तो बदलता ही है, क्षण भर में। हाँ, औरत का दिमाग कौन बता सकता है इसे? जी। त्रिया चरित्र दयोन जाना, कोई नहीं जानता उनके बारे में कि वो उनका खुद का पति उंगली दिखा देगी कि नहीं हमारा कुछ नहीं हो तो जनता उनको मार के गिरा देगी, हमारे साथ ऐसे गलत व्यवहार कर रहा है अपने आदमी को ही। जी। हैं तो उनसे तो मुँह लगना ही बेकार है भाई। फिर कहाँ जाएगा व्यक्ति? अगर शादी नहीं करेगा तो भी तो नहीं समाज में जी पाएगा। तो क्या करे व्यक्ति, शादी ही ना करे? तो क्या बताऊं, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, हर तरीके से व्यक्ति तो समझ भी नहीं पा रहा कि अगर शादी नहीं करोगे तो भी समाज नहीं जीने देगा, शादी कर लोगे तो प्रेमी के साथ मिल करके आपकी जान को ले लेंगे। जिस तरीके से महेश को उन्होंने मार दिया, तो इस तरीके से तमाम पति बेचारे खुद परेशान हैं कि आखिर में शादी करें भी तो करें कैसे करें। लेकिन बहरहाल क्या होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए पूजा अभी के साथ? इनके साथ तो दंड तो तगड़ा देना चाहिए भाई। कौन सा तगड़ा? में तो बहुत दंड आते हैं। अरे नहीं, जैसे सीधा उनको तो या तो फांसी दे दें। वैसे मौत चाहिए। पूजा को जैसे मौत दी है वैसे मौत चाहिए। जैसे महेश को उन्होंने मारा, जैसे महेश कुमार डांगर को भी मिलेगा। प्रेमी के साथ मिलकर करने से क्या फायदा मिलता है? तभी तो आँख नहीं खुल रही है कि तभी ये होगा तो हर आदमी को एक वो पैदा हो जाएगा, कैसे अगर दूसरे को हम करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। जो मुस्कान ने जब ड्रम में भरा, अगर मुस्कान को फांसी हो गई होती तो आज शायद महेश की जान आज नहीं जाती। डर पैदा हो जाता इंसान को, डर पैदा हो जाता कि आज मुस्कान जैसे ऐसे की है, उन्हें फांसी हो गई, आज हम ऐसे करेंगे तो हमें फांसी हो सकती है।
अच्छा, जबकि औरतें देख रही हैं कि मान लीजिए मुस्कान ने मारा, वो भी जेल के सलाखों में है, जी। तो क्या इन लोगों को उम्मीद रहती है कि आग सरकार कुछ दिन में छोड़ देगी तो फिर हम लोग वही खेल खेलेंगे जो खेल खेल रहे थे? यही सोच कर आगे कर रहे हैं, यही सोच कर रहे हैं कि हमें 2-4 साल के लिए सजा होगी, हम छूटेंगे, उसके बाद आएंगे फिर हमारा रास्ता सफा हो गया, ऐसो आराम करेंगे। ऐसे आराम करेंगे। यही सोच करके ये लोग कर रहे हैं। फिर भी पति अगर जिंदा रहता तो भी पति काम पे जाता, फिर भी तो ये लोग अपना काम चलाते रहते हैं, तो मारने की क्या जरूरत है? मारने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं जरूरत था। अब ये महेश क्या करे? वो तो चला गया, उनके 3 लड़के 2 बेटी 1 लड़के, क्या करे? किसके अनाथ हो गए, अनाथ हो गए। पिता दुनिया से चला गया और माँ जेल में चली गई। तो उसको देखने वाला कौन है? कोई नहीं देखने वाला है इस समय। किसका कौन होता है? 4-6-10 दिन के लिए, महीने 4 महीने के लिए साथ देंगे, और कौन होगा उसका? अच्छा, आजकल समाज में क्या ऐसी कमी आ जा रही है कि 3-3 बच्चों का मुंह नहीं देखी, यानी माँ की ममता मर जा रही है, और पति के प्रति, जहाँ पति को परमेश्वर माना जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए तमाम व्रत रखती हैं औरतें। आखिर में ऐसा समाज में क्या पति नहीं दे पा रहा और प्रेमी दे रहे हैं? क्या कुछ आपने इस पर विचार किया? विचार ये है कि पति के ऊपर से भरोसा बहुत हो, ये सोच रहे हैं कि हमारे पद से कुछ कम मिल रहा है, उनसे प्रेमी के साथ बहुत ज़्यादा हमें ऐशो आराम मिलेगा। इसीलिए किस चीज की खुशी ज्यादा प्रेमी दे देते हैं? पैसा कौड़ी, और क्या है, और यही कुल है। अरे पैसा कौड़ी कहाँ, मुस्कान का पति तो लाखों रुपए कमाता था, और उसका तो प्रेमी तो साला भिखारी था। शरीर संबंध। हाँ, मुस्कान को जो वो देश विदेश में थे और वो अकेली थी, इसीलिए वो शरीर संतुष्टि के लिए वो करी है। जिस्म की भूख मिटाने, जिस्म भूख। बहुत औरत जिस्म भूख मिटाने के लिए करती हैं, बहुत औरत है वो पैसे कमाने के लिए करती है। क्योंकि अब तक जितने प्रेमी थे सब दलित थे, और जो पति थे बेचारे अच्छा खासा कमाने वाले थे, चाहे चमन का कोई भी पति हो। इससे साफ होता है कि इनको जिस्म की भूख जो है पति से मिट नहीं पाती। जी जी जी। तो पुरुषों पति को क्या करना चाहिए कि ताकि उनकी जान ना जाए? क्या कुछ ऐसा बताएंगे? ऐसे हम क्या बता सकते हैं सर? वो तो सोचते हैं कि हम अपनी औरत को भरपूर वो कर रहे हैं जी। उनके अंदर की आत्मा की हाल कौन टटोल सकता है जी। इसे कोई नहीं जान सकता, कब औरत क्या कर दें, कब क्या कर दें, कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं है। बाहर के दुश्मनों से बच जाते हैं, लेकिन घर के दुश्मन से ना, यही तो है। बाहर से तो हर वक्त इंसान वो रहता है, सजग रहता है, लेकिन घर का अंदर जो छुपे रहते हैं उससे कौन बच सकता है? जहर भी दे सकते हैं, जहर भी देकर के मार सकते हैं। जहर भी दे सकते, मतलब देकर मार सकते हैं उनको। भाई उनको ढूंढना क्या है, और उनके ऊपर विश्वास करोगे, उनके ऊपर विश्वास भी करोगे। कौन जान रहा है कि अपनी पत्नी इतना बड़ा अपने घर का ही कौन, मतलब सब तो विश्वास भी रहते हैं ना। तो इसलिए वो अपने बच्चों को, अपने औरत को विश्वास करके रखता है, हैं? अच्छा, उनके विश्वास उनके रखवाने के लिए आदमी बाहर भी सोता है। तुम बाहर अंदर सो, हम बाहर सोते हैं, लेकिन जब उनको विश्वासघात ही करना है तो किसी तरीके से तो किसी कर देंगी वो, हैं? बहरहाल देखिए, वही घटना स्थल है जहाँ पर जो महेश की जो है लाश मिलती है, और बाकी हम चाहेंगे कि प्रशासन में कुछ ऐसा संविधान में बदलाव किया जाए कि कुछ ऐसी सजा दी ताकि जो अपने पति की इसी तरीके से मुस्कान, चमन और पूजा की तरह जो अगर औरतें करती रहें तो एक दिन इस समाज में एक डर पैदा हो जाएगा, कोई शादी के लिए जो तैयार नहीं होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।